बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। बिल्कुल नहीं भाई माफ बिल्कुल कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर बोरा, हाँ क्या हुआ था? हमारे घर चोरी हो गई। क्या कह रही हो? कैसे कैसे? पूरा घर लूट कर ले गए। क्या मतलब घर में चोरी कैसे हो सकती है? मुझे क्या पता। डरने की कोई बात नहीं है। तुम साथ हो ना भाई? मेरे पीछे रहना। मुंह तोड़ के दिखाना था ना, तो फिर ये लो। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। मैंने मना भी किया था उनको, लेकिन नहीं माने। क्या हो गया है? किसी ना किसी काम में बिजी होंगे, इसीलिए कॉल नहीं उठा रहे हैं। अब ये भी भाग नहीं सकती ना। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने एक बहुत अच्छा मसाज देखा था। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें मसाज करना भी आता है? देखें, मैं हर चीज में कमाल हूँ मिस्टर बोरा। अदा तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। देखें, जो मैं कर रही हूँ उससे कुछ नहीं होगा। चले जल्दी करें, चले जल्दी करें, जल्दी करें। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, ये अच्छा तरीका है। हाँ, इस तरह लेटे। अदा अपने हाथ मुझे दे। अदा ये हाथों को इस तरह करते हैं। रुक जाओ अदा। अदा रुक जाओ बस। हाँ, रुक जाओ। अब अच्छा महसूस हो रहा है ना? हाँ, अच्छा हो रहा है ना महसूस? अदा ये तुम क्या कर रही हो? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बस अब आप अच्छी तरह अंदर सांस लें और उसे जोर से खींचे। हाँ, जल्दी करें। अदा, जरूरत नहीं है। चलें। जरूरत नहीं है। 1 2 3। शाबाश। अब अदा बस। सब ठीक हो जाएगा। देखें, अदा क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हूँ मैं, ही पागल हो गई हूँ। इतनी देर से आप मुझे पागल बना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं मेरे साथ। कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है। ये सब करने से क्या होगा, मुझे अच्छा, बताएं। ठीक है। अभी तक तो मैं ठीक था, लेकिन अब दर्द हो रहा है। सच में दर्द हो रहा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको खुद अपनी आंखों से देखा था। है। अदा ठीक है, मान लिया मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारी वजह से किया है। अदा मुझे किस्मत पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ तुमने किया था। आखिर आप मुझे समझते क्या है? मुझसे अदा, कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ। मैं चोर का ड्रामा करती, मैं इस तरह पिटवाती आपको? अदा देखो, जो भी है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। समझी? अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मिस्टर बोरा, मेरी किस्मत बुरी है, सिर्फ और सिर्फ यही बात है बस। ठीक है, मेरे पास आओ। ठीक है, मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। जब तुम्हारा दिल चाहे बता देना, जब तुम्हारा दिल चाहे। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ अदा, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारा जब दिल चाहे मुझे बता देना, मैं सुनने के लिए तैयार रहूंगा। अदा, क्या यहाँ कोई आने वाला था? नहीं, मुझे लगता है पड़ोसी के बच्चे होंगे। फिर भी जाके देखती हूँ। ठीक है, मैं तब तक वॉशरूम से आता हूँ। बैंडेज निकाल ली। ठीक है, चेहरा भी ठीक कर लीजिएगा। जलाल साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस वक्त? तुमने तो मेरा फोन ही नहीं उठाया, तो मैंने सोचा मैं खुद आकर मिल लूं तुमसे। बात बहुत जरूरी है, तो अंदर नहीं बुलाओगी मुझे? अरे नहीं जलाल साहब, अभी तो घर पूरा उल्टा पड़ा है, अंदर नहीं मिल सकते। हम एक काम करते हैं, क्यों ना किसी कॉफी शॉप में जाकर बैठ जाते हैं? हाँ, मैं तो नीचे जाकर इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट्स नहीं करेंगी। रिपोर्ट्स के लिए रोजगार का फोन आया था, इसीलिए मैं यहाँ आया। मेरी जान, कौन आया है?
जलाल भाई अंदर आएंगे क्या आप? जरूर, हाँ हाँ आइए ना। जलाल साहब आ जाएं, आराम से आ जाएं, शूज उतारते हैं अपने। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, आपसे शूज उतारने का कह रही हूँ। आप तो मेहमान हैं हमारे घर पे, आप इसे अपना ही घर समझें। आप बिल्कुल शूज़ नहीं उतारिएगा, आप अंदर आ जाएं। हम तो अक्सर शूज़ पहन के ही अंदर आ जाते हैं। हाँ ये सही कह रही है, बहुत ही अजीब सी बात है, बहुत ही अजीब है। हाँ ये अजनबी तो नहीं है ना। अरे जलाल साहब आइए 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 आइए, अंदर आइए ना प्लीज़। बस आप बिल्कुल ऐसे समझें कि ये आपका अपना घर है। अरे चेयर पे बैठे हैं आप, मैं टीवी खोल देती हूँ, आप कोई प्रोग्राम हाँ, देख लें। ठीक है, तो फिर आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफ़ी? मैं काम करती हूँ, आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, चाय बना दो। चाय चाय चाय, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, बस अभी बना के लाती हूँ अभी। बोरा सर। जी बोलिए जलाल भाई। जरूर आपने मेरे आने से पहले अदा को कॉल की होगी। हाँ कॉल की थी मैंने, आपके आने से पहले मैंने अदा को कॉल की थी, तभी तो ये यहाँ पर आई है। आपसे मुलाकात भी हो गई। अरे 15-20 लोग थे, उन्होंने मुझे घेर लिया। अब मैं क्या करता अकेले, बताओ? ऐसी बात नहीं है, मैंने भी उन्हें बहुत मारा। लड़ाई झगड़ों में अक्सर ऐसा होता रहता है, तुम्हें नहीं पता इन बातों का। जब वो लोग मेरे सामने आ रहे थे, बिल्कुल सामने, तो 1-2 पंच उनके मुझे लगे, फिर मैंने उन्हें मारा। कब तक बर्दाश्त करता मैं उनको सीधा रास्ता दिखा रहा था, समझा रहा था उन्हें, लेकिन वो नहीं माने। फिर मुझे उनको उनकी ज़बान में समझाना पड़ा। ऐसे लोगों को मारपीट करके ही समझाना पड़ता है। अगर एक को पकड़ो तो पीछे से दूसरा आके मारना शुरू कर देता है। मतलब अचानक कोई मार दे अगर। कितनी समझ बुरी बात है अली। तुम्हें पता है, तुम मेरे हीरो हो। हीरो हूँ ना मैं। हीरो ही ऐसा काम कर सकते हैं। मेरी जान अनुषा मैडम। ये भी ना। अली मेरी बात सुनो, यहाँ रोकना मत। हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे हमने इसे देखा ही नहीं। रुको, वाकई मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूँ। सिर्फ मेरे हीरो हो। वो अलग बात है यार। अनुषा क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम इस रोड पर इस वक्त क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है तुम एंजॉय करो, हम लोगों को जाना है। अरे नहीं, ऐसे कैसे तुम जा सकते हो? मैं तो मजाक कर रही थी, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। हाँ भाई, हम तो हेल्प करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हाँ थोड़ा सा आगे पार्क कर दो। अरे जल्दी करो ना। जाओ। देखा तुमने, लाइफ में कभी भी किसी चीज का भरोसा नहीं होता। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ जलाल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर जलाल, लेकिन आप ये बताएंगे कि यहाँ क्यों आए हैं? सेलिन का टॉपिक तो खत्म हो गया। चाय तो आप भूल ही गए। मैं चाय रख कर आई थी, बन गई होगी चाय। आपको तो पता है कि मैं कितनी अच्छी चाय बनाती हूँ। आप कहते हैं ना कि आप मेरे हाथ की चाय बहुत मिस करते हैं। मैं तो मिस नहीं करता। नहीं करते क्या? बिस्किट भी। जब तक आप लोग अच्छी तरह बात कर ले और उसके बाद चाय पीने की बात कर लीजिएगा। रुके जरा, मैं तो बिस्किट्स के बगैर चाय को हाथ तक नहीं लगाता। ठीक है। मेरे पास वैसे भी एक और केस चल रहा है, किसी की तलाक करानी है, वहाँ जाना है। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, ये तो हमेशा से ही यही कहते हैं। इनका कहना है कि चाय बिस्किट के बगैर अधूरी है। मैं जलाल साहब के लिए बिस्किट भी ले आती हूँ और वो बिस्किट मिस्टर बोरा को भी बहुत पसंद आएंगे, है ना मिस्टर बोरा? अभी नहीं तो कब? मैं लेकर आऊँ। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर बोरा? क्या आपको बुरा लगा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मुझे आपकी बातों का बुरा लगे। मैं आपके लिए अभी बिस्किट्स लेकर आता हूँ। मैं आपको आपके शूज देती हूँ। कोई बात ये नहीं। ये आपके शूज आ गए, ये रख दिए, पहन लें। मिस्टर जलाल चाय के साथ बिस्किट बहुत पसंद करते हैं। आप थोड़े अच्छे वाले बिस्किट लेकर आइएगा। चलें जल्दी से जाएं। ठीक है। करीब ही है। यहीं करीब में है ना? हाँ यहीं से मिल जाएगा। ठीक है। बेटी, ये क्या हो रहा है? क्या कह रहा है वो? तुम अपने बॉस से शादी भला कैसे कर सकती हो?
और वो भी ऐसा बॉस जो सिर्फ काम के बारे में सोचता हो। हाँ हाँ जलाल साहब, सब कुछ अजीब चल रहा है। हाँ बस जैसे तुम्हारी मर्जी करो। मैं क्या कह सकता हूँ? जलाल साहब, वो असल में मिस्टर बोरा मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैं भी उनसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं, मुझे सब कुछ खुलकर बताओ तुम। मैं रोजगार के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। उसने मेरा इस्तेमाल किया, उसी की वजह से मेरे अपने ख्वाब पूरे नहीं हो सके, पर अब वक्त आ गया है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? पता है कल रात को क्या हुआ? कुछ लोग मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो याद रखेंगे। अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, ये पट्टियाँ लगाकर। ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। बोरा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बोरा, हाँ बोरा। या तो वो अदा के साथ होगा या फिर अदा के ख्वाब देख रहा होगा। तुम तो उसे जानती हो। अली, हाँ? तुम ये सब क्यों बता रहे हो? मैंने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं की। क्या हो गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितना टाइम लगेगा यार? मैकेनिक हूँ क्या यार? जल्दी 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 जल्दी। नौकर हूँ तुम्हारा, जाकर स्टार्ट करो। ऐसे ऑर्डर दे रही हैं जैसे मुझे नौकरी पर रखा हो। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत हो गया बस। इतनी सी बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। नहीं, रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अनुषे क्या है। रुको, अभी बताती हूँ। देखो, देखती जाओ तुम कि मैं करती क्या हूँ अब तुम्हारे साथ। जल्दी करो। रुको, हो गया। हाँ स्टार्ट करें। देखा अपने हीरो का कमाल। चलो गाड़ी स्टार्ट हो गई। आराम से, जरा आराम से। जाओ। चली गई। अरे ये वाकई चली गई। अरे शुक्रिया तो कह दो, इंसानियत ही नहीं है लोगों में। बहुत अच्छे, अब वो अदा के पास चली जाएगी। तो जाने दो, तुम्हें क्या। जलाल साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ बेटी? अगर कोई मुझसे ये कहे कि चांद उतर कर जमीन पर आ गया है तो मैं यकीन कर लूंगा, लेकिन तुम मुझसे ये क्या कह रही हो? मुझे यकीन ही नहीं करना चाहिए था। तुमने उसकी बात पर यकीन भला कैसे कर लिया, जबकि तुम ये जानती हो कि वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चला गया है? शुरू से ही रोजगार मुझे पसंद नहीं था बिल्कुल। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। खैर, जो हो गया वो हो गया। मैं ये केस दोबारा ओपन करूंगी और कोई और लॉयर हायर कर लूंगी अगर आप ये केस नहीं मैं समझ गया हूँ सब। हाँ सब। पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे इस रोजगार को अब जरूर सजा देनी होगी। उसे मैं डिपोर्ट करा दूंगा। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, वो उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते और इस तरह तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। क्या आप सही कह रहे हैं? इतनी आसानी से हो जाएगा? हाँ, रोजगार। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो। देखो, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो अपने अंकल जलाल को फोन कर देना बस। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चलो तो फिर मैं चलता हूं। बहुत शुक्रिया जलाल साहब। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, इसके अंदर। हाँ, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। अरे जलाल भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके लिए बिस्किट लेकर आया हूँ। जरूरी मीटिंग आ गई थी एक। अच्छा। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। फिर मिलेंगे लड़के। अल्लाह हाफिज। जलाल साहब फिर आइएगा। जलाल साहब, आपके बिस्किट यहीं हैं, दोबारा आइएगा। अगली बार आपके लिए खुद बना लूंगी। बहुत प्यार क्या करते हुआ? हैं बेचारे। क्या जलाल साहब तुमसे कोई बात करने के लिए आए थे? देखो अदा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूंगा कि हमारे रिश्ते में कोई भी बात छुपी भी हो। बिस्किट्स। मैं तुम्हें देख लूंगा अदा। कैसे हैं जलाल भाई आप?
मुझे अपना भाई मत कहो। कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है? 2 घंटे हो गए, मैं तुम्हारा साहिल के सामने इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है क्या? हाँ, बहुत बड़ा मसला है, जल्दी करो तुम। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अदा, मैंने तुमसे कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था, याद है ना? अच्छा, वो सिलिन के बारे में? वो सिलिन के बारे में बात कर रहे थे और फिर? और बता रहे थे कि वो अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं, और सिलिन को भी याद कर रहे थे वो, क्योंकि वो सिलिन को भी अपनी बेटियों की तरह ही बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, बस यही था? तो और क्या? अदा, मेरी बात सुनो, तुम इतना डर क्यों रही हो? जलाल साहब इतने घबराए हुए क्यों थे? मैं किसी से नहीं डरती, अपने लिए डर रही थी। हमारे रिलेशन के बारे में अगर खाला को पता चल जाता तो? इसीलिए ये सब बेवकूफाना चीजें हो रही हैं और मैं खड़ा देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा। वो कबूल नहीं करेंगे, कभी कबूल नहीं करेंगे। ये कैसी बात हुई अदा? बताओ मुझे, क्या गलती है हम में? क्या मेरे पेरेंट्स इसके खिलाफ हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम डर क्यों रही हो। मैं नहीं, बल्कि आप डर रहे हैं किस्मत से, और मुझे यकीन है आज भी बुरी किस्मत पर। मगर तुम्हें मुझसे दूर भागने की क्या जरूरत है? सुनो तो, तुम्हारा सिर्फ यही मसला है। जलाल साहब, सेलिन, सबकी फिक्र रहती है हमेशा तुम्हें, सिवाय मुझे छोड़कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदा जैसी लड़की को चीट करने की? क्या समझते हो तुम? मैं ये बात कबूल करता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, बल्कि मैं तो अदा से बहुत प्यार करता हूँ। जलाल भाई, अदा अभी गुस्से में है, मैं जानता हूँ कि वो मुझे माफ कर देगी। देखिए भाई, आप ये डिवोर्स वगैरह को भूल जाइए, अदा ठीक हो जाएगी, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा, आप यकीन करें मेरी बात का। तुम क्या समझते हो अदा तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहती है? अगर औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है बेटा। अकेला छोड़ दो उसे डाइवोर्स देकर, इतना तो कर दो। इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए। बोरा एक अच्छा इंसान है उसके लिए, जो अदा का तुमसे अच्छा ख्याल रखेगा। बोरा? आप बोरा को कैसे जानते हैं? मैं उसके घर गया था, मैंने उसे वहां देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो, कम से कम तुमसे तो बहुत अच्छा। अदा भी बहुत खुश थी, और हाँ, उसकी खुशी की खातिर तुम उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आओगे। हाँ, मुझे उससे दूर नहीं रहना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। मैं तुम पर नजर रखूंगा, अगर तुम्हारी कोई भी गैर कानूनी हरकत मेरे सामने आई तो मैं उसे बेटी कहता हूँ। जो मेरी बेटी को दुख देगा मैं उसे करारा जवाब दूंगा। इस आदमी की बात को टाला नहीं जा सकता। देखना, सब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अदा को बोरा से छीन लूंगा मैं, और सब देखते रह जाएंगे। अदा, बकवास बातें बंद करो। ये बकवास नहीं है। ये बकवास बातें नहीं है तो और क्या है? इसमें ऐसा क्या मुश्किल है? क्योंकि हमारी सातों पुश्तें इसी बात पर यकीन रखती हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपका कहने का मतलब है मैं पागल हूँ? जो इन चीजों पर यकीन रखे वो पागल है आपकी नजर में? हाँ, ये मैंने कहना ऐसा चाहते हैं कहा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे ये सब बातें बकवास और नॉनसेंस लग रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन मैं आपके कहने का मतलब समझ रही हूँ। ये क्या बात हुई? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सब बोरा पर डाल दो। देखें, टॉपिक चेंज करें, टॉपिक चेंज मत करें। पागल नहीं हूँ मैं, हम ही तो पागल हैं जो प्यार मोहब्बत की बातों पर यकीन रखते हैं। हम ही पागल हैं बस। इन सब चीजों के लिए तुम्हें बाबा के पास जाना चाहिए, वही तुम्हें इसका हल बताएंगे। बाबा? हाँ बाबा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने आप को समझते क्या है मिस्टर बोरा? देखो आदा, मैं बहुत ही पुरसुकून आदमी हूँ, तुम मुझे बात बात पर गुस्सा दिला देती हो। बताओ मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? ओ, मेरी वजह से गुस्सा आ गया? अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करते हैं। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। हाँ, हम तो पागल लोग हैं ना, अजीबो गरीब चीजों पर यकीन रखते हैं। यही कहना चाहते हैं ना? जो आपके कहने का मतलब है वो मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। आपकी नजर में तो हम लोग इंसान ही नहीं है, यही कहने का मतलब है आदा ना? देखो, अब तुम टॉपिक बदल रही हो, मैंने इस टॉपिक को चेंज नहीं किया, अब तुम बदल रही हो। सब समझ आ जाएगा आपको, सब कुछ समझ आ जाएगा, पहले से अच्छा समझ आएगा, और मैं समझाऊंगी आप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिस पर तुम्हें ज्यादा गुस्सा आता है? बताओ, भूल जाओ अपनी खालाओं को, बताओ मुझे क्या बात है। देखो आदा, तुम मेरी इस बात का यकीन कर सकते हो, मैं तुम्हारी खालाओं को कुछ भी नहीं बताऊंगा। बताओ मुझे क्या बात है। हाँ, कबूल है, लेकिन अगर खाला ने बता दिया कि रोजगार मेरा पहला प्यार है तो? नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आदा,
देखो सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम हसास हो, हर चीज से डरती हो, घरेलू लड़की हो। हम उन्हें जाकर सब कुछ सच बता देंगे, बस तुम मेरे साथ खड़ी हो जाना। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है ना? समझ गई? यकीन रखो मुझ पर, ठीक है? नाम लिया और इनकी कॉल आ गई। अरे यार मुसीबत। हेलो खाला। अदा, बहनोई जी घर आ रहे हैं, वो थोड़े दिन रुकने वाले हैं। तुम्हें तो पता है उनकी आदत कैसी है, तुम चीज़ों को थोड़ा समेट के रखना, समझ रही हो ना? ठीक है समझ गई, मैं बस निकल रही हूँ। मिस्टर बोरा, उठे 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 उठे, जल्दी उठे। अरे क्या कर रही हो? घर से बाहर निकल रही हो? जल्दी जाना है बाहर। क्या हुआ है? बहनोई आ रहे हैं, बहनोई बहुत गुस्से वाले हैं मेरे बहनोई, सब रिश्तेदार उनसे डरते हैं ठीक है, बहुत। ठीक है। चलो चलो। उसकार, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। एक बात करनी है तुमसे। तुम्हें तो रोज कोई ना कोई बात करनी होती है, मैं तंग आ चुकी हूँ, बस कर दो। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बहुत खास बात है। ठीक है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से। तुम्हें बोरा चाहिए है ना? बोलो। जानता हूँ, पहले दिन से सब जानता हूँ। तुम्हारी जेलसी की वजह भी मैं जानता ही हूँ, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। लड़ रहे हैं दोनों बेचारे। ये दोनों भी हमारी तरह हो गए। फिर हम अपनी बात स्टार्ट करें? क्या बात? ठीक है, मेरे और अदा के बारे में क्या है ये बताता हूं तुम्हें। अच्छा, मैं तुम्हें सब चीजें बताऊंगा, लेकिन यहां पर नहीं। चलो कहीं और चलते हैं, आ जाओ। अब क्या होगा अगर वो खाला को ले गए तो फिर? उफ बोरा उफ। तो आप इसलिए अलग हो गए क्योंकि उसने आपसे झूठ बोला था? मैंने उससे हमेशा प्यार ही किया था। अब उसको मेरे सारे झूठों का पता चल जाएगा। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। बोलो, मैं सुन रही हूँ। बड़ी बेताब हो सुनने के लिए तुम। जल्दी बताओ मुझे, क्या चल रहा है उन दोनों के दरमियान? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो बस एक तरफा प्यार था। क्या वाकई अदा? और क्या? क्या हो गया? तुम बड़ी अपसेट सी लग रही हो। तुम पर ये सूट नहीं करता। मतलब तुम कभी बोरा के साथ, कभी किसी और के साथ। तुम तो एक ब्रॉड माइंडेड लड़की हो, तुम्हें इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई भी किसी का हाथ थाम ले। ठीक है बस, मैं समझ गई। मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या चाहूंगा? मेरा तो एक ही मकसद है, तुम्हें बोरा चाहिए और मुझे अदा। मतलब साफ है, हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत आराम से ये सारे काम अंजाम देने होंगे। बस इतना याद रखो, तुम्हें बोरा चाहिए और मुझे अदा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ये कैसे होगा? टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, आराम आराम से, अक्लमंदी से। लेकिन सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। तुम कितनी चालाक हो, पहले तो मुझे ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जाननी है मुझे। क्या? मुझे ये बताओ कि ये लॉयर का क्या चक्कर है? अच्छा, वो तुम दोनों का उस डाइवोर्स लॉयर के पास क्या काम? जहाँ तक मुझे इल्म है तुम दोनों तो सिंगल हो। अब तुम सीधे तरीके से मुझे बताओगे या फिर दोबारा से कोई नई एक्टिंग शुरू कर दोगे? ठीक है। अदा की कॉल आई थी मुझे कि उसकी किसी दोस्त को एक लॉयर की जरूरत है, तो मैंने बस उन्हें मिलवा दिया। क्योंकि मैं बहुत सारे लॉयर्स को जानता हूँ, इसलिए उसने मुझे कॉल की। अगर मुझसे कोई लड़की मदद मांगे तो मैं क्या करूँगा? यानी सब कुछ खत्म? अगर इतनी ही आसान बात थी तो तुम लोगों ने झूठ का सहारा क्यों लिया? ये सब भी सिर्फ अदा की वजह से हुआ है, क्योंकि अदा नहीं बताना चाहती थी।
मिसाल के तौर पर आपकी वजह से भी, क्योंकि वो भी जानती है कि आप बोरा में इंटरेस्टेड हैं। तो कब प्रपोज कर रही हो? नरगिस आंटी और बेलमा आंटी ये समझती हैं कि अदा किसी और से प्यार करती है, उस बारे में क्या कहोगे? मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो दोनों एक साथ रह सकते हैं, चाहे वजह कोई भी हो। ये हमारे काम को और भी आसान कर देगा, क्यों ना इसका फायदा उठाएं हम। अदा ने खुद मुझसे कहा कि वो बोरा से दूर जाना चाहती है, जो कि मैंने खुद महसूस भी किया था। पर अब मुझे लगता है कि वो हम सबको धोखा दे रही है। बेचारे बुरी तरह फंस गए हैं, सब लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। अब तो हमारा प्लान और आसान हो गया है। अब वक्त आ चुका है इस रिश्ते को यहीं खत्म करने का। ये प्लान है तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गए तुम? अनुषा जान, जो पहले अटैक करता है वो ही जीतता है। सब कुछ जायज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि यह हमने किया है। अब तो तुम जान गई होगी ना कि मैं कितना समझदार हूँ। वैसे ये बात तो है कि ये प्लान काम करेगा। मेरा प्लान जो है। ओके, तो डील ठीक है। अदा, बोरा, मिस्टर बोरा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो कंपनी में होना चाहिए था। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नहीं जाएंगे? फिर आप खाला को कुछ मत बताइएगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा हाथ छुपाने वाले देख लेंगी। ऐसा मत करें। हाय जफर, देखो हमारे साथ क्या हो गया ये। बेगम, मैंने कहा था कि मेरी शहर में बहुत जान पहचान है, मुझसे कह देते मैं 1 मिनट में सब कुछ करवा देता। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे बेटा, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोरा। मामा, कुछ भी नहीं हुआ है, आप परेशान मत हो। नरगिस मैडम, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, जरा इधर आए। अदा, ये सब क्या हो रहा है? देखो बेटा, मुझे डर लग रहा है, मुझे बताओ क्या हुआ। डरे मत, कोई नहीं डरेगा। मिस्टर बोरा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, सही कह रही हो, इसी तरह मेरा साथ देती रहो। बोलो। और अब मिस्टर बोरा बोलेंगे। क्या? चोरी के बारे में। आप मिस्टर बोरा की शक्ल को नहीं देख रहे क्या? मिस्टर बोरा ने चोरों का पीछा किया और बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह सबको मारा। शेर है ये, शेर। क्या? शेर की तरह है बिल्कुल। देखो जफर, मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। अब तुम शुरू मत हो जाना। अरे पागल हो गए, उसकी हालत तो देखो। अरे अदा, तुम मेरे साथ चलो, आओ जल्दी। नरगिस मैडम, मैंने आपसे कहा है कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप कहाँ जा रही हैं? पर मुझे कोई बात नहीं करनी। हम जा रहे हैं। यास्मिन मैडम। बोरा साहब, आपने सुन लिया बहन ने क्या कहा? चलिए बहनोई साहब, उठें। असलान भाई, आप तो। आपने सुन लिया जो मेरी बहन ने कहा? बेटा तुम इधर बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। आओ बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ, आओ बैठो। आराम से बैठो। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मेरी बात को गौर से सुनो और इसे अच्छी तरह समझ लो। तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं अदा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या बात करना चाहता है बोरा? हाँ, क्या उसे रोजगार के बारे में पहले से सब पता था? नहीं पता था। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। क्यों छोड़ा इसने रोजगार को? और ये बोरा का क्या चक्कर है बताओ? वो रोजगार को निकाल देगा जॉब से, तो यही है तुम्हारा आने वाला फ्यूचर। बहनोई जी है ना? सही कह रही हूँ ना मैं अदा? मैं जाकर बता दूंगी सब, मुझे बताना जरूरी है उसे। बहन जरा आराम से बात करो। कैसे आराम से बात करूं? बताओ मुझे कैसे? अगर उसे कहीं और से ये सब बातें पता चल गई तो क्या होगा फिर? तुम अभी भी इस लड़के के पीछे पड़ी हुई हो। बस यहाँ से अब अपने घर चलते हैं, बहुत हो गया। खाला मैं क्या करती? उस वक्त वो बिल्कुल मेरे करीब थे। हाँ, तुम तो नन्ही बच्ची हो ना। बता दूंगी, बाद में सब कुछ बता दूंगी। आप लोग मेरा यकीन तो रखे ना। हाँ, ये सब इसकी वजह से हुआ। पता नहीं मुझे अब इस घर में और क्या क्या देखने को मिलेगा।
वो इंसान जो प्यार पे भरोसा ही नहीं करता था, कैसे प्यार हो गया उसे? अब हो गया है, थोड़ा थोड़ा उन्हें अब यकीन हो रहा है। पहले तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हो गया है। मेरी बात सुनो लड़की, तुम आज के बाद बोरा से कभी नहीं मिलने वाली, समझी? अगर ये बात मैंने दोबारा सुनी तो तुमको उठाकर बुरसा भेज दूंगी जहां से तुम आई थी। अब रोना मत शुरू कर देना तुम। देखो देखो मेरे बच्चे के गाल पर कैसे चोट लगी है। अरे पुलिस को सब तहकीकात मुकम्मल करने दो। तुम उस चोर के पीछे क्यों भाग रहे हो? उनके पास बंदूक हो सकती है, चाकू हो सकता है। बेटा तुम इन चक्करों में मत पड़ो, उनके पास कुछ भी हो सकता है, हमें भी परेशानी होती है, हमें भी तो देखो। जफर तुम तो चुप ही रहो, ऐसे बच्चों की तरह बातें करना बंद कर दो और जान लो इस घर में जो भी कुछ बुरा हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। समझ नहीं आता बस तुम्हारा। बहुत हो गया, थक गया हूँ मैं इन सब बातों से, खत्म करें बस। हाँ बिल्कुल, जब सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं तो मेरी भी मर्जी सुन लो। और हाँ, ये सब जो हो रहा है उसकी वजह है अदा। कोई भी बात हो उसके बीच में अदा ही आ जाती है और तुम उसकी खातिर चोरों के बीच। मामा इससे चोरों का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जानते हो बोरा, लेकिन तुम छुपा रहे हो हमसे। अरे बेगम तुम क्यों उसे परेशान कर रही हो? ठीक कहा। वो लड़की क्या हमारे घर में डकैती पड़वा देगी? और मैं आप दोनों को बता रही हूँ, ये जो इस घर में हो रहा है ये सब तुम दोनों की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं इस घर में ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बता रही हूँ मैं। जाने दे बाबा, जाने दे। तुम्हें अपनी माँ को कहना चाहिए, वो ठीक नहीं कर रही। तुम खुद चोर के पीछे भागे थे। प्लीज बेटा ऐसा मत करो। छोड़े ना बाबा, बात खत्म हो गई। चले मैंने मान लिया मुझसे गलती हो गई, खत्म करें इस बात को। इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें पता है कि उसके घर वाले यहाँ से जा रहे हैं? हाँ जानता हूं मैं। अरे आप जाग रहे? प्रिंसेस क्या हुआ? तुम इतनी रात तक कैसे जाग रही हो? नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? चलो आ जाओ मेरे साथ, बताओ मुझे क्या हुआ है। अदा बाजी बहुत परेशान है, पता नहीं उनको क्या हुआ। अदा वो मुझे नहीं लगता कि अदा आपसे नाराज हो सकती है, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। आप भी परेशान लग रहे हैं। नहीं मैं अपसेट नहीं हूँ। क्या हुआ है? क्या क्या सोचती रहती हैं आप प्रिंसेस? मैंने दादी को बात करते सुना था कि अदा बाजी छोड़ के जा रही हैं। इधर आओ मेरी जान, मेरे पास आओ मेरी जान। उनका भी एक घर है ना, और उस घर में लोग भी हैं जैसे कि आपके घर में हैं, इसलिए अदा उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। वो बाद में फिर कभी आ जाएंगी। तो वो चले जाएंगे? मुझे नहीं पता मेरी जान, मैं नहीं जानता। अंकल क्या आप अदा बाजी से प्यार करते हैं? प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, बल्कि उससे नहीं उसके सारे घर वालों से प्यार करता हूँ, जैसे उनकी खाला असलान साहब। नहीं वो मतलब नहीं। बहुत बड़ी हो गई हैं आप, जरा देखने दो मुझे। अभी आप इतनी बड़ी नहीं हुई हैं, आपको सुबह स्कूल जाना है, जाएं जाकर तैयारी करें। क्या आप भी सोने जाएंगे? प्रिंसेस मैं अभी नहीं सो सकता, मुझे थोड़ी सी कॉफी पीनी है, उसके बाद कुछ काम करना है, उसके बाद मुझे नींद आएगी। तुम तो जानती हो मैं गार्डन में वॉक करता हूँ, उसके बाद मुझे नींद आती है। तो आप सोने के लिए जाएं, क्योंकि मुझे सुबह नहीं आपको सुबह उठना है। सुबह स्कूल जाना है आपको, तो इसलिए आप जाके सोएं, क्योंकि स्कूल जाना जरूरी होता है। चले जाएं, जाओ जाकर सो जाओ जल्दी से, मैं देख रहा हूँ। चलो जाओ जल्दी से, भागो 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 भागो। हाय, अच्छा अरे बहन, हम यहाँ क्यों सो रहे हैं बताएगा कोई? मुझे किसी पे यकीन नहीं है यास्मीन।
ऐसा तो नहीं कहो बहन। नहीं नहीं, वो आपकी बात नहीं कर रही। इन्हें मुझ पे यकीन नहीं है। जब मैंने आपको बता दिया है कि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, तो फिर ये क्या तरीका है? मैं उठ रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं लेटी रहो। हाय हाय, मैं तो बहनोई जी के बारे में सोच रही हूँ कि वो बेचारे कैसे सो रहे होंगे और हम तीनों एक जगह पे सो रहे हैं। वाह, असलान को मैंने काम पे लगाया हुआ है। क्या? ये क्या हरकतें कर रही हैं आप? कैसे हैं आप असलान अंकल? अरे कैसी है मेरी प्रिंसेस? क्या अदाबाजी अंदर है? पता नहीं। मुझे अंदर जाना है। हाँ, पर तुम्हें पासवर्ड बताना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम मुझसे कुछ कहोगी जो भी मैं सुनना चाहता हूँ, मतलब कोई एक वर्ड। खैर छोड़ो तुम इन बातों को। तुम अदा को क्यों ढूंढ रही हो? मुझे डरावने ख्वाब आ रहे हैं, इसलिए मुझे उनके पास जाना है। फिर तो तुम बिला झिझक अंदर भी जा सकती हो। एलिफ, बेटा क्या हो गया? प्रिंसेस, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं अदाबाजी, मुझे डरावने ख्वाब आ रहे हैं। क्या आज रात आप मेरे साथ सो सकती हैं? अब तो मैं जा सकती हूँ खाला। अब तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, पर याद रखना मेरी नजर तुम पर है। चलो चलते हैं। चलो बेबी। खाला माफ कीजिएगा। चलो भाई, चलो चलो, आ जाओ मेरे साथ। गुड नाइट। गुड नाइट। अदाबाजी को टाइट से पकड़ के रखना बेटा, कहीं तुम्हें छोड़ के चली ना जाए। गुड नाइट अदाबाजी। रुको रुको रुको। आपने तो कहा था कि आपको एक बुरा ख्वाब आया है। आप अंदर चलें, मैं आपको सुला देती हूँ। अरे मुझे कोई ख्वाब नहीं आ रहे। अच्छा, तो फिर क्या करेंगी? अंकल गार्डन में हैं और वो बहुत सारी कॉफी पिए जा रहे हैं। मुझे लगता है वो बहुत परेशान है। अच्छा, गुड नाइट। कब तक इस तरह बुत बनी खड़ी रहोगी? आप अभी तक सोए नहीं? मेरी वजह से ना? किसी और वजह से। बच्चों जैसी बातें मत करें। तुम्हें ऐसा लगता है मैं बच्चा हूँ अदा? ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। अदा, अब क्या होने वाला है? क्या करने जा रही हो तुम? मुझे प्यार पर यकीन दिलाकर मेरा वक्त जाया कर रही हो क्या तुम? आप समझते हैं मैं ये चाहती हूँ? तो वजह क्या है अदा? वही तो पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। वजह कोई और भी हो सकती है। मैं वही जानना चाहता हूँ। समझ गई? मैं तुम्हारी खाला से बात कर लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, आखिर वजह क्या है? ठीक है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। तुम मुझे उनसे बात करने क्यों नहीं दे रही हो अदा? मैं भी तो उनको सब कुछ समझा सकता हूँ ना। नहीं, आप उन सबको नहीं समझ सकते। ओ अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें ऐसा लगता है? बोरा, सुने, अगर आपने मुझसे पहले उनसे बात कर ली तो वो आपकी बातों को कभी भी नहीं समझ पाएंगी। वो मुझे बुरसा भेज देंगी। अगर आप यही चाहते हैं तो जाकर बात कर लें। तुमने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई अदा? बोलो, तुमने मुझे ये वजह क्यों नहीं बताई?
काश मैं आपको ये सब कुछ बता पाती, सब कुछ सच बता पाती। फिर आप मुझे दोबारा नहीं देखते और इस तरह मैं आपको खो देती। ऐसा नहीं हो सकता। अदा, मैं नहीं बताऊंगी और आप भी कुछ मत कहिएगा खाला से। इस चीज़ का वादा करें मुझसे। ठीक है, ठीक है अदा, मैं समझ गया। कम से कम तुमने मुझसे कोई बात तो सच कही। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ। आ जाओ। वो लोग आ गए, सब रेडी हो जाओ। सब रेडी है ना? किस बात की सेलिब्रेशन है? किसी की बर्थडे हो रही है? क्या हो रहा है यहाँ? जाहिर सी बात है, हमारे बोरा को मोहब्बत पर यकीन जो हो गया है। मुबारक हो। हमने ये पार्टी आपके लिए अरेंज की है बॉस। चलो सब तालियां बजाओ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हो? रोजगार अनुष है, तुम लोग बता सकते हो ऐसे क्यों कर रहे हो? इतना सब हमने तुम्हारे लिए तो किया है। पीछे रहो। ठीक है, अपने लिए नहीं, इंसानियत के लिए ही सही। अदा, अब तो खुश होंगी ना आप? चलो सब अदा के लिए तालियां बजाओ। वेल डन, बहुत खूब। चले दोस्तों, आप लोगों का पार्टी देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग अपने अपने काम पर जाइए, जाइए, अभी जाइए। ये केक वेक बाद में काट लेंगे। और ज्यादा फ्रूट मत खा लेना। मुबारक हो आपको, आपका नया सर्टिफिकेट बन गया है। किस चीज का सर्टिफिकेट? रोजगार और अदा मैडम का जो था वो रेडी हो गया है। मैं मंगवा लूंगी, आप फिक्र मत करें। ठीक है, मैं वेट करूंगा। बुरा जान, कॉफी पियोगे क्या? चलें क्या? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, आ जाओ अंदर। अनुषा आ जाओ अंदर, बैठकर कॉफी पीते हैं। ये क्या हरकत कर रहे थे तुम? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने क्या कर दिया था? चलो मैं चलो तो बस चलो, ऐसे ही... बकवास मत करो। चलो, बिला वजह के तमाशे। तुम जानती भी हो कि मुझे इस किस्म की चीजें ऑफिस में पसंद नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें मजाक लग रहा है अनुषे? देखो, मैं तो ऐसा ख्वाब भी नहीं देखती। बैठ जाओ तुम आराम से। बैठो। ठीक है, बैठ जाता हूँ। आप बोलो अनुषे। देखो बोरा, मैं वैसे ही कंपनी में ये प्यार मोहब्बत के सख्त खिलाफ हूँ। तुम सबके सामने अपने प्यार का तमाशा बनाते हो। तुम बताओ, क्या ये गलत नहीं? गलत है। मैं ऐसा कभी नहीं करती, मुझे ये पसंद ही नहीं है। मुझे ये सारी चीजें बकवास लगती हैं। मुझे ऑफिस के रूल्स बहुत पसंद हैं। मुझे ये तमाम गलत रूल्स हटा देने चाहिए। सही कह रहे हो, अब सब कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो बोरा, तुम मुझे कितने सालों से जानते हो। मैं तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूंगी। भरोसा करो मुझ पे। हम कितने साल से एक साथ हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हुई, तुम बस आराम से रहो, आराम से। मैं तुम्हारे लंच और बाकी तमाम चीजों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। कहाँ जा रही हो अनुषा? रुक जाओ। लंच का क्या है? नोट कर लो। क्या नोट कर लो? क्या कहना चाहती हो अनुषे? बात तो पूरी करती जाओ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। जलाल भाई से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने की थी। बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करती हूँ सब मामला ठीक हो गए होंगे। रिपोर्ट रेडी हो गई? बच गए। लकी हो तुम, बहुत लकी हो तुम। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। अदा, मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहता था। तुम इसकी हकदार थी। देखो रोजगार, मैं सब जानती हूँ। अब दोबारा मुझसे सेकंड चांस की बात मत करना। यही कहोगे ना तुम? हाँ, देखो तुम पहले ही बहुत झूठ बोल चुके हो। अब मैं रोजगार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करूँगी। आज से हमारी पार्टनरशिप खत्म। हर चीज खत्म, हर चीज खत्म। तुम हमेशा की तरह गलत सोच रही हो, बहुत ज्यादा गलत। समझ गई मैं।
अब तुम मेरी खालाओं के पास जाओगे और वहाँ जाके रोना धोना करोगे। ये तुम अच्छा करते हो। जाओ दोबारा करके देखो ये, ठीक है? ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अदा जान, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? बिल्कुल। प्लीज अनुषा मैडम आ जाओ। अनुषा मैडम रुक जाओ अदा, प्लीज बैठ जाओ पहले यहाँ पे। बैठो बैठो। अरे क्या कर रही हो? बैठो ना, बैठो। गाँव की लड़की। अदा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, फिर सोचा कि शायद तुम सही थी। मेरा ही रवैया कुछ गलत था पहले। बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए बोरा को यहाँ पर लाने के लिए। हाँ, अनुषा मैडम, यानी आपको मेरी बातों पर यकीन आने लगा है? देखो, सच्ची बात तो ये है कि मैं बोरा को बचपन से जानती तो हूँ, लेकिन बोरा की सही पहचान तुमने की है। यानी यूँ समझ लो, वो लड़का हमेशा प्यार से दूर भागता था। इससे मुझे उसके लिए काफी बुरा महसूस होता था। यानी कोई भी दोस्त होगा तो उसे लगेगा ना। तुम जानती हो मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं अपने दोस्त को खुशियाँ देना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, लेकिन ठीक ही है। पर मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि वो लड़का इतना बदल जाएगा। बोरा ने सबके सामने कह दिया कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। ये तुम्हारी जीत है लड़की, तुमने उसे अपने काबू में कर लिया है। तुम बोरा की खुशियाँ बढ़ा सकती हो जो मैं एक दोस्त होके भी नहीं बढ़ा सकी। दोस्त? कमाल है अनुषा मैडम, आप कितनी जल्दी पलट जाती हैं अपनी बातों से। पता है, जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। खैर छोड़ो, जो भी तुम्हारे जहन में था। हाँ, मैं सच ही बोलती हूँ। हाँ, लेकिन ये सच है वाकई। यानी आज मेरा वाकई दिल कर रहा है कि बोरा की खुशियों में शामिल हूँ। हाँ, सही है। चलें फिर, ठीक है। मुझे आपकी बातों को समझना भी तो है। आप भी थक गई होंगी। अगर आप कहें तो मैं आपके ड्राइवर को रेडी कर दूं? नहीं जान, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बस मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगी, तुम वहाँ पर पहुँच जाना। जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा कर देना। ठीक है। और इसके अलावा आज रात को हम सब डिनर पर एक साथ चलने वाले हैं, तो बिल्कुल तुम तैयार रहना टाइम पर। डिनर? हम चारों डिनर पे जाएंगे। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। जबरदस्त। सी यू। अनुषा, उसने माफी मांगी? एक मिनट, मैं समझी नहीं। उसने माफी मांगी तुमसे? हाँ, और डिनर के लिए भी इनवाइट किया है। ओहो, अब रोजगार के सामने एक ही टेबल पर कैसे तुम बैठो? अभी भी उस रोजगार की बात कर रही हो? क्या हो गया अदा? चलो रोजगार फिर भी ठीक है, लेकिन बोरा का क्या करूं? किस मुसीबत में फंस गई। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल तो है। तुमने अपनी खाला से टाइम मांगा है कि बोरा तुमसे दूर हो जाए, और बोरा ने मुझसे कहा है कि मैं खाला से बात करूं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि खाला रोजगार के बारे में ना बता दें। अदा, ये सब इतना आसान नहीं है, तुम जानती हो ना। जब तक रोजगार और मेरी डिवोर्स नहीं हो जाती, मैं कुछ नहीं बता सकती। बहुत शुक्रिया। लाइए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये पार्टी मेरी तरफ से है, तो जिसका जो दिल चाहे वो मंगवा सकता है। अच्छी बात है ये तो। जिस दिन मैं डिपार्टमेंट का हेड बन जाऊंगा उस दिन मैं आपको इसी रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगा। वो तो ठीक है, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। बोरा, अभी तो ये सब छोड़ दो अभी ये सब। रिलैक्स हो जाओ। अच्छा मेरी प्यारी दोस्त। वैसे बॉस, जिंदगी बस एक दिन की होती है, और समझे वो दिन आज है। क्या आपको और कुछ बताऊं? मजाक कर रहे हो? हमें खाने पर तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी। देखो दोस्तों, मैं तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही रहती हूँ जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, पर मैं अपनी लेडीज दोस्तों का बहुत ख्याल रखती हूँ। ठीक है,
बॉस, आज के दिन तो मैं बस सिर्फ लड़कियों की साइड लूंगा। जो ये कहेंगी वही ठीक है। मैं भी बस अपने दोस्त के कहने पर चल रहा हूँ, क्योंकि ये दोस्त है ना, क्या कह सकते हैं इनको। मैं भी यही बोलने वाली थी। सुनो अदा, पहले की बात छोड़ो, तुम्हें अब इन चीजों का ख्याल रखना होगा। मतलब ये छोटी मोटी बातें हैं, तुम इसे नहीं जानती। इसे हर चीज ऑर्डर पे चाहिए होती है। तुम्हें इसकी हर चीज का ख्याल रखना होगा, ऑफिस से लेकर घर तक। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। अदा एक अच्छी लड़की है, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पर कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो जाती है। मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जरा एक्सप्लेन करोगे? अगर इनको घर संभालना नहीं आता तो इसमें कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है। इसका कहने का मतलब है कभी कभी सब कुछ कचरा कर देती हूँ मैं, पर उठा भी तो लेती हूँ, क्योंकि वो मेरा घर है ना, उसे अपने तरीके से रखती हूँ। यही कहना चाहता है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे मैं कभी कभी अपनी शर्ट चेयर पे रख के भूल जाती हूँ, फिर बाद में उठाती हूँ और उससे उसकी जगह पर रख देती हूँ। वैसे इन सब चीजों के लिए घर में वार्डरोब होता है आधा। अरे बॉस, ये भी कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कुछ आप बर्दाश्त कर लीजिएगा और कुछ ये बर्दाश्त कर लेगी, इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं नहीं, ये मसले का हल नहीं है। मतलब कपड़ों को चेयर पर कौन टांगता है? अजीब बात है। क्या? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। मैं तो बस ऐसी जनरल बात कर रहा था। हर किसी की अपनी पसंद होती है, तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ ना? ये तो जरूरी है जान, तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी को भूलना होगा। तुम लोग कुछ दिन साथ क्यों नहीं रहते? ये एक जबरदस्त आइडिया रहेगा। ये तो कमाल का आइडिया है, इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अरे मेरे शोहर। हाँ बेगम। मेरे प्यारे शोहर, खुश आमदीद। देखो, तुमने फिर से ये शर्ट दोबारा यहीं टांग दी। तो क्या हुआ, तुम उठा कर रख दो ना जान। मैं रखूं इसे? बल्कि ऐसा करता हूँ कि ये सूटकेस भी यहीं रख दे। वाह वाह, क्या बात है, क्या हाल बनाया हुआ है, सब कचरा किया हुआ है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। क्या बना रही हो? वैसे क्या बना रही हो? बहुत मजे का है ये, इसको खाकर मजा आ जाएगा तुम्हें। अच्छा। अपनी उंगलियों तक को चबा जाओगे तुम। ये क्या? जफर की बॉल इसमें क्या कर रही है? जरूर उसी ने फेंकी होगी। जफर बेटा, जफर बेटा, अरे यार जफर, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ बेटा, ये यहाँ नहीं करना है। प्यारा सा बेटा, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अरे देखो ये क्या कर रहा है, इसने मेरा पूरा पूल बर्बाद कर दिया है। वहाँ किचन में इतना कचरा और ये पूल में सूसू कर रहा है, मैं क्या करूँ यहाँ पर? इसे मिलाती हूँ तो ये इसी में तो पेशाब करता है, इसकी आदत है ये। बेटा जफर जान, नहीं अरे करो। वो सूसू करके भाग गया। ओह मेरे खुदा, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, घर का क्या हाल बना दिया है। हाँ, एक बात मैं आपको अदा के बारे में पहले से ही बता दूं, इसे चीजें इधर उधर रखने की आदत है, जबकि बोरा इसके बिल्कुल अपोजिट है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सही कह रहा हूँ ना? ठीक कहा। अच्छा,
अदा, हाँ बोले जान, क्या कर रही हो तुम? क्या करना चाहिए? आज दिन नहीं है। हमने ट्यूसडे डिसाइड किया था। वहां देखो, अभी 3 दिन बचे हैं ट्यूसडे में। देखो देखो वहां देखो, देख लिया? अब मैं किताब पढ़ लूं? चलो अब हटो, मुझे पढ़ने दो। ओके, सो जाओ अभी। बुक बहुत अच्छी है, मजा आ रहा है। तौबा 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 तौबा। मतलब ये कब क्या कर जाती है इसे खुद भी कुछ मालूम नहीं होता। अगर इन दोनों ने टाइम पर शादी नहीं की तो मैं बता रही हूँ कि इनको 40 साल की उम्र में ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ, मेरी दादी भी यही कहती थी। अदा, तुम बताओ, तुम इस बारे में क्या कहोगे? मैं क्या कह सकती हूँ? मतलब तुम तो जानती हो कि मुझे ये सब चीजें कितनी बुरी लगती हैं। मैं किसी के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे यार, हम दोनों तो बस मजाक कर रहे थे, आप लोग तो सीरियस हो गए। बॉस, ऐसे नर्वस तो मत होना। नर्वस क्यों हो? अरे नर्वस होने की क्या बात है, ये सब जगह होता है आजकल। मतलब मुझे अगर कोई ऑर्डर देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बोरिंग आदमी हूँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस जनरल बात कर रही हूँ। मुझे पता है तुम्हारी ज़हनियत ही गंदी है। क्या गंदी? क्या 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 आपने मुझे गंदी कहा? गंदी लगती हूँ आपको मैं? अरे नहीं, मैं तो फिर क्या? मैं तो बस जनरल बात कर रहा था ना, जनरल बात कर रहा था, जैसे अभी तुमने की। खाना खाओ। अच्छा अच्छा, भाई देखें, हर इंसान को अपनी अपनी जिंदगी अपने स्टाइल से जीने का हक है। कोई किसी की भी आदत को कैसे अपना सकता है? अदा देखो, इस तरह टेबल पर ये बच्चों वाली बातें करना बंद करो। तुम बड़ी हो गई हो, मैच्योर हो गई हो। क्या कर रही हो तुम? ओह, आपकी नजर में तो मैं गंदी हूँ ना? आप तो यही समझते हैं। क्या कहूँ मैं? भाई मैं तो तुम दोनों के चक्कर में पागल हो जाऊंगी। मुझे इस टॉपिक को बंद ही करना पड़ेगा। तुम लोगों का जो दिल चाहता है वो करो। मैं तो एतराज करूंगा, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल सही काम करने जा रहे हो। इससे अच्छा डिसीजन तो हो ही नहीं सकता। हाँ यही सही है। लेकिन बॉस, मैं तो लड़की की तरफ से होऊंगा, क्योंकि मैं अदा को पहले से जानता हूँ और हम लोग एक साथ काम भी करते हैं, तो मैं तो लड़की की तरफ से ही हूँ। आप बुरा मत मानिएगा। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि टॉपिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बिल्कुल सही कह रही है, सबको अपने अपने तरीके से जीने का हक होता है। ये बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही मतलब थी। कोई किसी के लिए कैसे बदल सकता है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ। मतलब आप सिर्फ सोच कर ही देख लें। आप सुबह उठें और सब कुछ इधर उधर हो तो आपको कैसा लगेगा फिर? ब्लैंकेट उधर, तकिए उधर, पूरा घर बिखरा हुआ हो। अरे सोच के ही डर लगता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं, 15 मिनट ही सही, सब सामने आ जाएगा। एक रात गुजरने की बात है, फिर सब कुछ बदल जाता है। अच्छी बात है। इस तरह से तो हम दोनों को अपने कपड़े भी पैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये आपकी ना बड़बड़ बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम्हें भी मुझसे बात करने का तरीका सीखना चाहिए। मुझे सीखना पड़ेगा? हाँ, सीखना पड़ेगा। मतलब अब हमें बादशाहों की तरह रहना पड़ेगा? आपको पता भी है इससे कितने पैसे खर्च होते हैं? अरे इनको क्या पता चलेगा? ये सांप तो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह अल्लाह, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। घर वो होता है जिसमें इंसान रहे। इंसानियत के लिए इंसान ऐसा ही रहता है। हाँ, इंसान ऐसा ही। इंसान, ये बात याद रखिएगा आप। मैं सब देख रही हूँ, आप मुसलसल मुझे तंज कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में अचानक कोई दूसरा शख्स आ जाए, ये कैसे हो सकता है? वो आपके घर का नक्शा पूरी तरह से आकर बदल दे, आपको कैसे सुकून मिलेगा? भाई मुझे तो सिर्फ अपने घर में ही सुकून मिलता है। अपनी सोच अपने पास ही रखो तुम। समझती हूँ मैं ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ कि हमारी थिंकिंग बहुत अलग है, बिल्कुल एक जैसी नहीं। और मुझे यहाँ भी घबराहट हो रही है। अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? क्या हो गया इस लड़की को? मैं आता हूँ। हाँ आओ, मेरे साथ आओ। अब और क्या करना बाकी रह गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब कुछ ठीक है बॉस। अदा बात तो सुनो। कैसा था? ये तुमने क्या किया? अरे उंगली देखो। ताली मारो। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अदा, अब क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं। देखो, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें सबके सामने गलत साबित करूं। मतलब मैंने आपको हैरान कर दिया? तुमने
तुमने तो मुझे बहुत पहले से ही हैरान कर दिया है। आधा अंदर चलो और ये लड़ाई झगड़ा खत्म करो। किसी भी किस्म का लड़ाई झगड़ा हमें दूर नहीं कर सकता। सच कह रहे हैं आप? हाँ मेरी जान, सच कह रहा हूँ। क्या ये लोग पागल हो गए हैं? आराम से। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सब कुछ आराम से होगा। तुम तो हमेशा ही सही कहते हो। वो तो है। हमें इन दोनों के बारे में अलग अलग पता कराना होगा। मैंने तुमसे कहा था आराम से, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा, है ना? कामयाबी पहले कदम पे नहीं मिलती, इंतजार करना पड़ता है। चलो चलते हैं। ओके चलते हैं। अरे शुक्र है तुम लोग मिल तो गए। मैं तो तुम दोनों को पहले ही समझा रही थी कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। ऐसा ही कहा था ना मैंने? सही बात है, सही कहा था। हम लोग भी इसी बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ बॉस? अरे हमारे रिलेशनशिप के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अरे तो हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? तो फिर अंदर चले क्या? नहीं नहीं, हम लोगों का कंपनी जाने का इरादा हो गया है। और वैसे भी ये पार्टी तो अनुषा मैडम की है ना? हाँ 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 हाँ, तुम ठीक कह रही थी। हम लोग कंपनी जा रहे हैं, तुम लोग भी वहीं आ जाना। और ये पार्टी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखना तुम। खाना एंजॉय करो। तो बिल पे कर दिया तुमने अंदर का? हाँ। तो ठीक है, फिर मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और क्या हो रहा है? काम करो। हाय अली, मेरी जान, तुम यहाँ कैसे? अरे हमने कहाँ जाना है, हमने तो यहीं होना है तुम्हारे पास। क्या मतलब? फिर कहाँ होना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को एक ऐसी जगह पे चलना चाहिए जहाँ तुम और मैं हूँ बस? अब तुम नाराज हो जाओगी और मुझे कहोगी कि मैं अजीब सी बातें करता हूँ, मैं जानता हूँ। छोड़ो तुम इसको, कॉफ़ी पिलाओ। कॉफ़ी पीने का बहुत दिल कर रहा है, जल्दी से। कॉफ़ी नहीं है क्या मेरी जान? बात सुनो। क्या? चलो। कहाँ? चलो तो। कहाँ ले जा रही हो? चलो। हम यहाँ पर अकेले हैं, है ना? कह सकते हैं अली। हाँ, चलो चलते हैं। क्या करें? अच्छा, क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है। ओए! हाँ, डिटर्जेंट कहाँ रखा है? मैं तुम लोगों को हर जगह ढूंढ रहा था। तुम्हें पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ हम दोनों को ढूंढना पड़ा। हम डिटर्जेंट ढूंढ रहे थे ना। कहाँ है मुझे बताओ तो। देखकर रवाना करो इसे जल्दी। नहीं है क्या? ढूंढो जरा। तुम ये ढूंढ रही हो ना? हाँ शुक्रिया। कोई बात नहीं। सही हाँ है। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? तुम मुझे मेरी यास्मीन वापस दिला दो। मैं भी यास्मीन से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करते हो? हाँ, प्यार तो करता है ये, मुझे भी अंदाजा है इस बात का। इसमें क्या प्रॉब्लम है? उनकी फैमिली से जाके बात करो। उनकी फैमिली में इस बात को बहुत अहमियत दी जाती है। एक मिनट सोचने दो। अदा बोरा साहब को डेट कर रही है, तो इसका मतलब है मेरे चांसेस ज्यादा हैं। चांस ही चांस है मेरी जान, तुम्हारे चांस ही चांस है। तुम इन बातों की टेंशन मत लो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। कोई कॉल नहीं करोगे। नहीं नहीं, जो तुम बोलो, जो तुम बोलो। देखो देखो, बेलमा मैडम नहीं है तो कितना सुकून है यहाँ। बस जल्दी से हम भी निकल जाए यहाँ से। उफ। अगर उनका बस चले तो वो हमारा बैग भी खुद पैक करना शुरू कर दें। बहन, वो भी अपनी जगह ठीक ही हैं। हमारे घर में भी कोई आ जाए तो हमें सुकून कहाँ से मिलेगा? क्या बकवास कर रही हो? हम यहाँ जानबूझकर थोड़ी रुके हुए हैं। एलिफ की वजह से हैं यहाँ। एलिफ के लिए? क्या सिर्फ एलिफ के लिए रुकी हैं? सारी बातों को अच्छी तरह जानती हैं आप। मैं जानती हूँ कि आप चाहती हैं कि अद्दा और बोरा एक साथ हो जाएं, इसीलिए रुकी हैं ना आप यहाँ। मतलब कितनी अजीब सी बात है ना ये। अब मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। मुझे क्या सजा मिल रही है? मैं जानती हूँ अदा का प्यार रोजगार है, फिर भी मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। एक बात सुन लो यास्मीन, जब तक बुरा अदा से दूर नहीं होगा
अदा रोजगार के पास नहीं जा सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या आपको लगता है अदा सच बोल रही है, हैं? क्या रोजगार उसका पहला प्यार नहीं है? बताइए। और आखिर में उसे उसी के पास आना है और कुछ भी नहीं। अरे पागल, 3 साल हो गए हैं। अगर वो प्यार नहीं करते तो छुपाते क्यों इतने साल हमसे? मैं जानती हूँ ये सब कुछ कंपनी की वजह से हो रहा है। छुड़वा दूंगी ये सब। क्या 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 कह रही हैं बहन आप? ये सही कह रही हूँ। हमें अपने घर जाना है यास्मीन। हर वक्त किसी की नजरों में नहीं रह सकती, इसीलिए कहा ये सब। कंपनी नहीं रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। कंपनी तो छोड़नी होगी उसे। बहन, ये आप क्या कह रही हैं? ये उस लड़की के फ्यूचर का सवाल है। क्या कर लेगी वो इस कंपनी में काम करके? अरे वो बच्ची ग्रेजुएट है, कहीं भी नौकरी मिल जाएगी और वो चाहे तो और मजीद भी पढ़ सकती है। तुम तो जानती हो हम उससे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ ये तो है, हाँ ये तो है, आप सही हैं। दुनिया में बहुत जॉब्स हैं, बस यहाँ से निकालो उसे। हाँ सेलिन का फोन है। खैर हो सब। हाँ बोलो सेलिन। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अदा, तुम यहीं पर वेट करो, हम अभी आते हैं। ओह आधा आधा। तुम्हें लगता है कि मैंने सही किया? मैं 100% कह सकता हूँ ये काम तुमने बिल्कुल ठीक किया है। जो मैंने कहा वो याद रखना, ठीक है ना? मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे याद रहेगा। उम्मीद से ज्यादा स्मार्ट हो तुम। समझ आ गया मुझे। क्या समझ में आ गया तुम्हारी? कि तुम लोगों को कैसे भगाती हो। अरे रोजगार, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें निकलवाना चाहती हूँ? देखो बोरा को। उसको नहीं, तुम्हें देखूंगा। फिलहाल मेरे पास कुछ देखने का टाइम नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा। अगली खबर का इंतजार करना। बस ये फाइनल है। बहन तुम्ही ने तो कहा था हम यहाँ से नहीं जा सकते। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से तो हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अगर मैं कंपनी को ज्वाइन करती हूँ तो अदा पर नजर रख सकती हूँ। हाँ सिलिन के साथ जाके वहाँ पे कॉफी बनाना तुम, ठीक है ना? नहीं, उस लड़की ने खुद मुझे फोन करके बुलाया है। जरूर कॉफी ही बनवाएगी वो तुमसे। हाँ, जैसे मैंने ये काम कभी किया ही नहीं। देखो लड़की, कहीं तुम्हारा उस लड़के के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? बताओ मुझे। बहन तुम्हारे दिमाग में ये बातें कहाँ से आती हैं? तुम मुझे ये बताओ, बोरा और अदा को एक साथ देखना चाहती भी हो या नहीं? जवाब दो मुझे इस बात का। कहाँ गई? ये रही। इस वक्त मुझे तुम्हें किस करने का दिल चाह रहा है।
क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे किस अभी करनी है। तुम सबकी बातों को छोड़ो, बस सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, तो आप इस बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम क्या समझी? और वो क्या है? क्या? जरूर किसी आर्टिकल के बारे में होगा। तो तुम्हारे अगले आर्टिकल का टॉपिक क्या है? प्यार में पड़ जाना दो पागलों का ही काम होता है। लव के बारे में है, जैसे हम दोनों का प्यार। ये तो अच्छा है, बहुत खुशी हुई। अगर तुम चाहो तो आर्टिकल लिखने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या कहती हो? आप बिल्कुल पागल हैं। तुम बस देखती जाओ। तुम देखना कि प्यार में पागल होना क्या होता है और कैसा होता है। मैं सब समझाऊंगा तुम्हें। इंतजार करो। ठीक है, देखते रहना क्या होता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पागल है। प्यार करना दो पागलों का ही काम होता है। और यही पागलपन तो है जो इंसान को मुख्तलिफ बनाता है। और इसी तरह प्यार करते करते हम लोग एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि लोग फिर इसे दीवानगी कहते हैं। प्यार को महसूस किया जाता है और उसके बाद ये आपकी रूह में उतर जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। वो डिवोर्स की डेट का क्या हुआ? केस की सुनवाई होने वाली है अदा, बस आप तैयार रहिए। ज़बरदस्त, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। अच्छा बात सुने, अब ये केस दोबारा तो नहीं खुल जाएगा ना? नहीं नहीं, बस एक बार डिवोर्स हो गई तो उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। ओहो, अब तुम्हें पता चल जाएगा रुज़गार, मैं जीत गई। बस कुछ ही टाइम में आज़ाद हो जाऊंगी मैं। शुक्र। हाँ अनुषे, शुरू हो जाओ। अनुषे मैडम, आप चीख क्यों रही हैं? मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। जल्दी से मेरे रूम में आओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या हो गया? क्या हो गया अनुषे मैडम? कौन मर गया? बताएं मुझे प्लीज। अरे कोई नहीं मरा, मेरी बात तो सुनो। इस वक्त मेरे फोन का चार्जर नहीं मिल रहा और मुझे किसी को बहुत ही जरूरी कॉल करनी है। अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उफ अनुषे मैडम, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम अपना फोन मुझे दिखाओ, मैं अभी फोन करके तुम्हें देती हूँ। असल में वो चार्ज नहीं है। पासवर्ड क्या है तुम्हारा? 4321। ठीक है, 43 और 21। ओके ठीक है, जब तक तुम मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ मैं तब तक फोन पे बात कर लेती हूँ, ठीक है ना? जल्दी जाओ। चार्जिंग कम है इसमें, बंद हो जाएगा कभी भी।
भागो। सेलेन, ये क्या, फोन क्यों आ गया इस टाइम? कैसे उठाऊं इसको? निकला जेब से बाहर। हेलो जी, आप कौन बोल रही हैं? अरे अरे मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मतलब, चोर घुस गए क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुक जाए, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा वक्त दे। अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह। कहाँ गई लड़की? जवाब क्यों नहीं दे रही? यानी ये जो दुनिया का चक्कर है ना, इसका कुछ इस तरह समझ लो कि ये जब घूमती है ना, तो तुम्हारे सितारे भी इसके साथ घूमने शुरू कर देते हैं। मतलब तुम्हारा सितारा भी चमकेगा, समझ रही हो ना? हाँ हाँ हाँ, समझ गई। वेरी गुड। जरा पीछे तो देखो। जैसे सर्दी, गर्मी, खिजा और उसके बाद बाहर का मौसम आता है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अचानक क्या हुआ? इस बहार की बात नहीं कर रहा, कोई और बहार आएगी, क्योंकि ये बहार कुछ ठीक नहीं। खैर छोड़ो, तुम इन बातों को नहीं समझोगी। लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में हो। सेलेन। ओह, यास्मीन खाला, खुश आमदीद। क्या हो गया? मैंने अक्सर देखा है, जब भी ये औरत आती है तुम अजीब से हो जाते हो। अजीब सी है। चलो तुम अपने काम पे ध्यान दो, बाकी का मैं देख लूंगा। यास्मीन खाला, देखें, कॉफी ये रही, ठीक है? कॉफी के कप्स ये रहे और चाय यहाँ पर है। अगर आपके जहन में और कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकती हैं। यास्मीन खाला, बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ पर आ गई। मेरे लिए अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल हो गया था। आप मेरी बात सुन रही हैं? मुझे उस बार्बर ने कहा कि आप उस बार्बर के पास जाएं। क्या उस बार्बर ने मुझे सही कहा? बताइए मुझे। सही कह रही हो, मेरी जिंदगी का यही सच है, यही सच है मेरी जिंदगी का, मगर कोई समझता ही नहीं मेरी बात को। दिल तोड़ दिया मेरा। यही सच ना कि एवरिन अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है? लड़के, क्या तुम इस बात को जानती हो? उन्होंने खुद बताया है, आपने उन्हें अपनी किस्मत का बताया है ना। अब वो बेचारे और क्या ही करते। वो समझ गए कि वो किस्मत से नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने अपना प्यार कुर्बान कर दिया। उसी ने किया है ना ये? देखो तो एवरिन को कैसा लग रहा है बेचारा। देखो असलान, ये सोफे कितने नए स्टाइल के लग रहे हैं। नरगिस, खुदा के लिए इस वक्त तो कम से कम चोरों के बारे में सोचो। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। चोर भी हो सकते हैं यहाँ, खामोशी से। अंदर आ जाओ। असलान, तुम दूसरे रूम में देखो, मैं यहाँ सब देखती हूँ। ठीक है। अगर कुछ दिखाई दे तो चिल्ला देना। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। उधर क्या है? उस रूम में तो कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर हमें यहाँ पे क्यों भेजा उन्होंने? कोई तो बात है। असलान, तुम जाकर देखो ना। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ। रुको रुको रुको, कोई गलती मत कर देना। वैसे ही हम लोग बहुत परेशान हैं, एक और मुसीबत हमारी गले ना पड़ जाए।
अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा नरगिस। असलान, मेरे कहने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं था मेरी जान। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हो। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या है? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इसलिए आई हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ? मैंने कहा देखो ये उसके कैरियर का सवाल है, मैं क्या करती? वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बताओ मैं क्या करती? क्या कर दिया ये? हाँ, फिर इसीलिए मैंने सेलिन को कॉल की और भागती भागती तुम्हारे पास आ गई बस मदद के लिए। हाय अदा, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से रोजगार चला गया। मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। खाला, ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये क्या कर दिया आपने? अदा तुम रोना तो बंद करो, खाला का गुस्सा वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। देखो जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना, वरना बहन का दिमाग खराब हो जाएगा। तुम तो बहन को अच्छी तरह जानती हो, खाला क्या है हो बिल्कुल। गया है? क्यों डरा रही हैं? नरगिस खाला यहाँ थोड़ी आएंगी। बस करो, बस करो, मुझे और परेशान मत करो। नरगिस। अदा! आ गई। क्या है ये? खाला वेलकम वेलकम। बताओ क्या है ये? बोलो अदा। ये तो वो। अच्छा आप बैठ तो जाएं, आराम से बात करते हैं। अरे नरगिस आराम से। कैसे असलान, कैसे आराम से रह सकती हूँ? अदा जवाब दो इसका। ओह, मुझे लग रहा है कि ये मिस्टर बोरा का कार्ड है। ये तो तुमने बहुत नई बात बताई मुझे। लेकिन ये कार्ड हमारे घर पे क्या कर रहा था अदा? मेरे घर में? हाँ, हमारे घर में कॉफी टेबल के ऊपर रखा था ये। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, है ना? सबके सामने तुम ये जाहिर करती हो कि बोरा से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अब तुम पे यकीन नहीं रहा अदा। दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? पागल हो गई हो क्या? हाँ? बुरसा जा रही हो तुम। बस मेरा फैसला है, बुरसा ही जा रही हो तुम। कहाँ जा रही हो अदा? अदा कहाँ जा रही हो? अदा रुको, रुको अदा रुको। मैंने कहा रुक जाओ। बेटी बेटी रुक जाओ अदा। मेरी बात सुनो अदा, कह रही हूँ ना रुक जाओ। आप लोग यहाँ क्यों आए? गुस्सा के बारे में मत बोलो। ठीक है सर, बाद में बात करेंगे। ओके बाय। मैं तुमसे कह रहा हूँ रुको, अदा, मेरी बात अदा, तो सुनो। ये क्या है? ये मेरा पासपोर्ट, ये यहाँ कैसे? वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये मेरे घर में क्या कर रहा था? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे बताओ कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो फिर और किससे पूछूं? आपने किया है। आपने ही किसी मकसद के तहत मेरे घर में रखा इसे। मेरी खाला मुझ पे शक कर रही है। अब आप ही उन्हें बताएं। आपको ही उन्हें बताना पड़ेगा कि इस सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखो अदा, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। आराम से बात करो, आराम से भी बात की जा सकती है। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अदा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आराम से बात करो, तभी मुझे तुम्हारी बात समझ में आएगी। मैं अब क्या सुनूं? अब बचा ही क्या है कुछ सुनने को? मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना। सब खत्म, समझ गए? और अब मैं यहाँ पर काम भी नहीं कर सकती। खत्म सब। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? बता। आप और मैं अब साथ नहीं है। सब खत्म हो गया। हाँ, ये काम किया ना तुमने। अदा, अदा, चलें खाला। अदा, चलें। कहाँ जा रही हो तुम? ये ऑफिस है, तुम इस तरह ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने ये काम छोड़ दिया है, मैं अब जा रही हूँ। ऑफिस छोड़ दिया? ऑफिस छोड़ने के कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं जा सकती तुम। ऑफिस नहीं छोड़ सकती। आप समझ लें कि मैं वेकेशन पर हूँ, मैं तो जाऊंगी। खाला चलें, जल्दी चलें यहाँ से। अदा रुको।
शुक्र है। अदा, तो आप मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए। अदा तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मुझे कम से कम बताओ तो आखिर बात क्या है? हाँ मैं सीरियस हूँ बिल्कुल, समझे? सामान लेने आए हैं हम। अदा देखो बहन, वो सब कुछ बर्बाद करके रख देगी लड़की। रुको रुको, सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी जिंदगी का खुद फैसला करना जानती है। नरगिस देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। असलान, अब तुम शुरू मत हो जाओ। अदा मेरी बात तो सुनो। बस बस बहुत हो गया, अब मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुमने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारा सामान पैक करवाता हूँ, ठीक है ना? जरूरत नहीं। कोई मसला है क्या? हम जा रहे हैं जफर अंकल यहाँ से। अल्लाह का शुक्र है। अदा देखो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ कहाँ जा रही हो? बताओ मुझे कहाँ जा रही हो? बाहर चले जाएं प्लीज। इतनी सी बात पर तुम सारा सामान पैक करके घर जा रही हो, आखिर हुआ क्या है? आपको क्या है? आपको किस बात की प्रॉब्लम है? मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन जब तक जान नहीं लेता तो मैं जाने नहीं दूंगा। मैं अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ मिस्टर बोरा, इसलिए अब सब कुछ खत्म। कैसा रिश्ता है ये हमारा? और हमारे लिए ये सब करना ठीक नहीं है। मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया, आपके लिए मैंने अपनी खालाओं से झूठ तक बोला। अदा तुम क्या बातें कर रही हो? अभी तक मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैं देख रही हूँ कि आपको कितनी परेशानी है। रिलैक्स हो जाओ, मेरी आंखों में देखो मेरी जान। मुझे बताओ आखिर क्या बात है? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें इतना बुरा लगा है? मैं तुम्हें ऐसे कभी नहीं जाने दूंगा। मुझे बताओ आखिर बात क्या है? अदा बेटी, अंदर क्या हो रहा है? पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। दरवाजा भी लॉक है। जफर देखो मेरी बेटी को क्या हुआ। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। अदा दरवाजा खोलो, मुझे दरवाजा यकीन खोलो नहीं अदा। पड़ेगी। इसके अलावा कोई हल नहीं। मैं जो करूंगी आप सिर्फ उसका साथ दें। उन्हें लगना चाहिए कि हमारी लड़ाई हो रही है, यही सबसे अच्छा हल है। इसी तरह खाला चुप हो जाएंगी, समझ गए ना आप? अदा खोलो। बोरा दरवाजा खोलो। दरवाजा क्या खोलो। है? चलो। अदा अदा मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। अदा मेरी बात सुनो, मैं दरवाजा तोड़ने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, दरवाजा खोल रहा हूँ, रुक जा 1 मिनट। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। क्या हो रहा है? छोड़ो 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 छोड़ो, मुझे कहने दो। क्या कर रहे हैं आप मैं ये? अपने हाथों से तुम्हारा सारा सामान पैक करूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी चीज के लिए हमारे घर में वापस आओ, यहाँ तक कि पानी के लिए भी। पानी के लिए हम वापस आएंगे यहाँ पर? किसी भी बहाने आ सकते हो, इसलिए तुम्हें नहीं देखना चाहता। ठीक है, मैं भी नहीं देखना चाहती आपको। हाँ तो ठीक है, निकल जाओ मेरे यहाँ बैग से। को हाथ मत लगाएं। तुम्हारा बैग इतना भी कीमती नहीं है कि छोड़े मैं इसे मेरे हाथ बैग में नहीं को, लगा छोड़े। सकता। उठाओ इसे यहाँ से मैं और अपना निकलो बैग यहाँ खुद से। उठा सकती हूँ। हाँ जाओ समझ यहाँ गए से, ना अभी आप? निकलो। लाएं, चलो लाएं, फौरन। मुझे दें, मैं हाँ। उठाती हूँ अपना बैग। हाँ समझ गया। शुक्र है हम अपने घर पहुंच गए। चप्पलें अपनी यहाँ साइड पे उतार दो, मैं तुम्हें पहनने के लिए दूसरी देती हूँ। अब तो देखना ये है कि अगली कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। चलो देखते हैं। ये लो असलान। चप्पलों से स्टार्ट करते हैं। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। बेटा तुम जाके नहा लो। हाँ मुझे नहाने जाना बहुत जरूरी है। हाँ ये चप्पल पहन लो, ये अच्छी है। फिर सो जाऊंगी आराम से। अरे यास्मीन, फ्री होकर यहाँ की सफाई कर देना, बहुत मट्टी हो रही है। मैं साफ कर दूंगा नरगिस। बहुत शुक्रिया असलान। चले आप जाएं। देखा अदा ने क्या हरकत कर दी हमारे साथ। तुमने तो सब देखा ना अपनी आंखों से। ठीक है मैं देख लूंगी सब, आप अपना काम करें। देखिए बहनोई जी ने कहाँ रख दिए? मुझे ही साफ करने पड़ेंगे। पता नहीं मुझे ऐसी कातिल बहन कहाँ से मिल गई। हेलो नरगिस आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज शाम तुम हमारे घर आ रहे हो। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। घर पे मिलना है? हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं आज शाम डिनर के लिए।
अदा को नहीं बताया, उसे सरप्राइज देना है। समझ गया मैं। ठीक है, इंतजार करूंगी, जल्दी आना। क्या खबर हाँ, है? खबर तो है, बिल्कुल है। अदा की आंटी भी चाहती हैं कि बोरा अदा के साथ ना रहे, इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। क्या समझी? जबरदस्त। हाँ। चुप। जी बोलिए बैलवा आंटी। अनुषे, तुमने तो सुन ही लिया होगा कि क्या अच्छी खबर है। आप अदा और बोरा की बात कर रही हैं ना, है ना? आज रात को आओ, कोई नया प्लान बनाते हैं। ठीक है बैलवा आंटी, आज शाम में मुलाकात करते हैं। मैं हैरान हूँ ये सब बातें सुन के। बोरा के बारे में ही होगा, भला और क्या खबर हो सकती है? यानी सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हम लोग चाहते थे। अब हम दोनों का काम वो लोग करेंगी, समझी तुम? रोजगार? हाँ बोलो। तुम कितने स्मार्ट हो, तुमने तो मुझे सरप्राइज करके रख दिया। ताली मारो मारो, जबरदस्त यार। असलान, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे जफर साहब के साथ मैच देखना था। हमारे साथ देख लो। अब क्या देखूं नरगिस? अगर हमारे साथ देखोगे तो क्या तुम्हारी टीम मैच हार जाएगी? हाँ, जरूर। बहन, थोड़ा सा मेरे करीब आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। देखो बहन, जल्दी में कोई उल्टा सीधा फैसला नहीं ले लेना। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ यास्मीन। वो मेरी बच्ची है, मैं उसके लिए भला ही चाहूंगी। मुझे तो ये साफ नजर आ रहा है जब से तुम इस घर में दाखिल हुई हो। सब खत्म, पिछला सब खत्म, पुरानी बातें सब भूल जाओ। नई जिंदगी शुरू होगी अब रोजगार के साथ उसकी। बहन, तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं, रोजगार बेचारे की कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। चुप चुप यास्मीन, बिल्कुल चुप। असलान, हाँ। तुम जल्दी से बाहर जाकर सौदा ले आओ। आज शाम को किसी को डिनर पर बुलाया है मैंने। जाओ जल्दी। क्या मंगवा रही हैं? क्या हो रहा है? आज रात कोई डिनर पर आ रहा है। कौन? जाओ ना असलान। कौन? क्या तुमने रोजगार को कॉल की है? तुमने, और इसलिए? अरे करने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। मुझे और परेशान मत करो यास्मीन, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। अपना हाथ दो मुझे। पुरसा जा रही हो तुम, बस मेरा पैसा है, पुरसा ही जा रही हो तुम। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। इसके अलावा कोई ही नहीं। मैं जो करूंगी आप सिर्फ उसके साथ हैं। उन्हें लगना चाहिए कि हमारी लड़ाई हो गई है, यही सबसे अच्छा हल है। इसी तरह खाला चुप हो जाएंगे, समझ गए ना आप? अदा खोलो, अदा दरवाजा खोलो। चल। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा कि इस मसले का हल कौन निकालेगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है।
बेटा। इतना सारा किसके लिए? जरूरी है, जरूरी है। ये तुमने कैसे अजीब कपड़े पहने हैं? जाओ बेटा, जाके चेंज कर आ जाओ। कपड़े किस लिए चेंज करूं? जाओ, जाके दरवाजा खोलो बेटी। कौन? देखोगी तो पता चल जाएगा। क्या जाओ हो जल्दी। रही है? खोलो ना बेटी, खोलो। खुश आमदीद रोजगार। बेटा, तुम इसे अंदर आने का नहीं कहोगी? बगैर बुलाए कैसे आ गई है? किसने बुलाया आपको? अरे बेटा, कितने प्यारे फूल लाए हो। ला, मुझे दे दो। अदा, ये तुम्हारे लिए। ले लो ना बेटी। और ये आपके लिए है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे हैं। देखो असलान। अदा बेटा, ये फूल फ्लावर वास में रखकर जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? खाला, आपको मुझे बताना चाहिए था ना। चलो, जो कह रही हूँ वो करो। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अनुषे। बोरा, कैसे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम आ रही हो। मेरी एक जरूरी बिजनेस मीटिंग है, उसके लिए मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, तुम जा सकते हो आराम से। मैं दरअसल बेलमा आंटी से मिलने आई थी। ओह अच्छा, चलो ठीक है। चलो फिर कल ऑफिस में मिलते हैं। ख्याल रखना। बाय। बोरा, हाँ? जहाँ तक मैं जानती हूँ ऑफिस की आज कोई खास मीटिंग नहीं है। हाँ, मीटिंग तो नहीं है वैसे। मैं बस किसी और काम से जा रहा हूँ अनुषे। तुम यहीं रुको, बाद में मिलते हैं। अनुषे, अनुषे, क्या कहा उसने? कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत अजीब मूड में था। इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल करके बुलाया है। आओ अंदर आ जाओ। चलो खाना शुरू करो। अदा, मेहमान को खाना निकाल कर दो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कसम से मैं तो हैरान ही हो गया। यानी इतनी सारी चीजें, क्या बात है। तुम हैरान तो हो रहे हो, लेकिन दबाकर खा भी तो रहे हो। असलान साहब को तो मजाक करने की आदत है। ये तो ऐसी ही बातें करते हैं। देखो असलान, किचन में थोड़ी और चीजें पड़ी होंगी, जाकर वो भी लेकर आ जाओ ना प्लीज। जल्दी जाओ मेरी जान। रुके 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 रुके, बहनोई जी आप रुके। मर्दों को जाने की क्या जरूरत है? मेहमान घर में आए हुए हैं हमारे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैं जाकर खुद ही किचन में देख लेती हूँ ना कि बीन तैयार हो गए हैं या नहीं आपके लिए। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं आती हूँ। मैं अच्छी तरह पका कर लेकर आऊंगी। असलान जान, हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए ना? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अदा की हेल्प करूं? अरे अरे, पूछने की क्या जरूरत है? असलान, देखा तुमने? मेरी लॉयर से बात हुई है। 1 महीने में हमारी तलाक हो जाएगी। 1 महीना? जी हाँ, 1 महीना। 1 महीने में तलाक होने वाली है और तुम यहाँ पर बैठ के मजे से खाना खा रहे हो। अदा, बात यह है कि अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम जिस रोजगार को देख रही हो, मैं वो रोजगार नहीं हूँ। इसलिए तुम फूल लेकर चले आए? बोलो। तो इसमें क्या है? अदा, तुम क्या चाहती थी कि मैं खाली हाथ चला आता यहाँ पर? तुम आए ही क्यों हो यहाँ पर? बताओ मुझे। मैं यहाँ पर खुद नहीं आया। तुम्हारी आंटी ने मुझे बुलाया। उन्होंने बहुत जिद की थी, इसलिए मुझे उनकी बात को मानना पड़ा, वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा, तो तुम मुझे बचाने के लिए आए हो? ओहो। वो लोग मुझे टेबल पर ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे खा जाएंगे। सोचो जरा। या अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र दे मुझे। यहाँ बड़े आए बचाने। हाँ हाँ, तुम्हें तो बड़ी खुशी होगी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो।
ठीक है, कुछ देर बैठकर चला जाता हूँ। आंटी इंतजार कर रही होंगी। चलो जाओ यहाँ से, बकवास मत करो, जाओ। पागल है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नहीं नहीं, ला रही है, बस ला रही है वो। ले आई मैं। ये असलान लाए थे। ये लीजिए। थोड़ी देर भी लेट हो जाती ना तो ये जल जाता। खाइए खाइए, बहुत मजे का बना है। आपके घर का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या ट्राई करूं। फिर किचन भी तुम ही साफ करके जाना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं किचन को साफ सुथरा रखता हूँ। ज्यादा टाइम तो मेरा किचन में ही गुजरता है। वाकई में? मुझे तो ये पता ही नहीं था। तुम्हें सबसे अच्छा क्या बनाना आता है, बताओ? ये बातें करना इस वक्त ठीक नहीं है, तुम तो जानती हो ना सर। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ उठाओ अदा। बोजा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी हालत में क्या करूं मैं। बोजा, बोजा वाला, बोजा, बोजा ले लो। बोझा बेच रहे हो? बोजा चाहिए क्या आपको? भाई। जी भाई। तुम तो हीरो लग रहे हो यार। कसम से। ये कैप भी बड़ा सूट कर रहा है तुम। ये बहुत स्पेशल अच्छा, सच में? हाँ। क्या बात है। अरे कितना लजीज बना है खाना। हमारी अदा के हाथ में तो जादू है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की, बहुत अच्छा बनाती है। बोजा, बोजा ले लो। बोजा एक दूसरे को मिलाता है। जो मिलना चाहते आ जाए, आपका इंतजार है। आ जाओ, बोझा ले लो। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आओ। ये क्या मुसीबत आ गई? इस्तांबुल में ऐसा होता रहता है। अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगा। बड़ों की बात खत्म हो गई है तो आ जाओ। अरे मैं तो एक चीज लाना भूल ही गई। नमक लेके आती हूँ अभी लाई। नमक भूल गई। अच्छा, ब्लैक पेपर भी लेती हुई आना। यास्मीन, तुम्हें याद रखना चाहिए था ना। मैं भूल गई, याद नहीं रहा। बोझा वाला, बोझा ले लो। अरे बेटा, मुझसे बात करो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चले जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए ये सब। मुझे नहीं पता, वरना मैं ऊपर आ रहा हूँ। नहीं, रुक जाओ। नहीं, ऐसी बातें नहीं करें आप। सब बच्चे सो रहे हैं, यहाँ पे परेशानी होगी बहुत। आप जाएं ना, वरना मैं पुलिस को फोन करती हूँ अभी। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है तुम बात नहीं सुनोगी, इसलिए मुझे ऊपर ही आकर बात करनी पड़ेगी। दूसरे रास्ते पे जाएं, दूसरे रास्ते पे। यहाँ आपसे कोई कुछ नहीं लेने वाला। किसी और एरिया में जाएं आप। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ये लड़की क्या कर रही है? पागल हो गई है। हाँ, पागल हो गई मैं। वाकई में पागल हो गई। हाय, मैं तो भूल ही गई। मुझे भी बोझा बहुत पसंद है। यास्मीन, तुम एक काम करो, थोड़ा सा जाकर ले आओ। अरे आप वो लंटी की बात कर रही हैं? ये बोले ना। मैं अभी लेके आती हूँ। अभी आई। असल में उससे जरूरत है। काफी दिनों से मुझसे मांग रही थी, मुझे लाके देने का टाइम ही नहीं मिला। 1 मिनट आई, बस अभी आई मैं। आप लोग खाएं। और वो ब्लैक पेपर का क्या हुआ? क्या करती हैं ये दोनों, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बड़े भाई, ये लो, आपने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए शुक्रिया। ये रखिए। वो आ रही है बेटा, थोड़ा आराम से। ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है बेटा। अरे, दो प्यार करने वालों को बोझा पीना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है और बढ़ता है। क्या बात? ठीक है, सच कह रहे हैं आप? बोझा। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा? देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं सोच रहा था कि सोचें, पूरी रात बैठकर आप सोचें, लेकिन आप सुबह आते ना। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? अदा, चलें, आप बताएं, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे गौर से सुनो। देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं ये ड्रामेबाजी और नहीं कर सकता। पर हमने तो कुछ और
क्या सोचा था? जो भी सोचा था भूल जाओ उसको, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी जो सिर्फ मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुमने सिर्फ वही करना है, ठीक है? अब बंद करो ये तमाशा। ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ से चले जाएं, खाला देख अदा, लेंगी। मैं कोई वादा नहीं कर रहा, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इन सबसे कुछ ऐसी चीजें छुपा रहे हैं जैसे हमने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो। बताओ मुझे, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है हमारे बीच में? ठीक है। अभी तुम मेरे साथ सीधी तरह से ऊपर चलो, मैं ऊपर चलकर बात करूंगा। रुक जाए, यही रुके, आप ऊपर नहीं जाएं, मुसीबत हो जाएगी बहुत बड़ी। क्या मुसीबत हो जाएगी? मैं सब कुछ सच सच बताने जा रहा हूँ आधा, समझ गई? और अब मैं देखता हूँ कि कौन मना करता है। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ खड़ी रहोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। यानी मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझसे हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी। मतलब मैं और अनुषे, वो बस एक गलत फहमी थी। मैं और अनुषे बस ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। छोड़ो बेटा छोड़ो, हम वो सब बातें भूल गए हैं, पुरानी बातें जाने दो। तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे माँ बाप कब आ रहे हैं यहाँ? तुम तो जानते हो ना कि बड़ों से बात करना जरूरी है। आ जाएंगे बहुत जल्दी आ जाएंगे, बस हम लोग पहले एक साथ हो जाएं। हाँ चलो ठीक है। हमने उन्हें अलहदा कर दिया बेलमा आंटी, हमने उन्हें अलहदा कर दिया। अब तो उसे कंपनी से भी निकाल देंगे। जबरदस्त। अनुषे मेरी डार्लिंग, हम बड़े मुश्किल वक्त में गुजर रहे हैं, ऐसे में तुम इतना एंजॉय कैसे कर सकती हो? खुद ही मुस्कुराए जा रही हो। पहले तो मैं यही बात नहीं समझ पाई कि तुम्हारी और अदा की दोस्ती हो कैसे गई। मुझे तो यकीन नहीं आया। अरे बेलमा आंटी, बस मैं आपको क्या बताऊं, बस हमें अब आगे देखना होगा। कम से कम हम लोगों ने उन्हें मिलकर अलग तो कर दिया। मेरे ख्याल से यही काफी है बस। अनुषे, कोई भी आइडिया देने से पहले दोनों तरफ का सोच लेना, क्योंकि अब तक तुमने जो भी प्लानिंग की है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम तो हमेशा कहती हो ना कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम दिखाती हो। तुमने कहा था कि वो जेलस होगी। छोड़ो, बताओ क्या हुआ अब उसका? हाँ बताती हूँ। बस ये समझें कि सब कुछ खत्म हो गया और इस सब काम में बस एक काम बहुत अच्छा हो गया कि रोजगार मुझसे अलग हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जब इतना सब कुछ पता चल गया है तो जाकर बोरा को बताती क्यों नहीं? ओह अनुषे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मेरा बेटा एक ऐसी औरत को चाहे जिसका पहले से ही कोई मंगेतर हो? हाँ सोचो, वो तुम्हारा बेटा होता तो तुम क्या करती? जब उसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं बेलवा आंटी, तुम अपने बच्चों वाले आइडियाज अपने पास रखो। बोरा के साथ तो तुम्हारी बचपन की मेमोरीज है ना। अब तुम मुझे बताओगी वो बचपना था, लेकिन अब तुम लोग जवान हो गए हो। प्लीज अनुषे, तुम कब बड़ी होगी? ठीक है, मैं बोरा से बात करूंगी। रोजगार से मेरा ब्रेकअप हो गया, सबको बता दूंगी। इतनी देर से मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ। जाओ और जाकर रोजगार के बारे में उसे सब बता दो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें आगे का काम बताती हूँ। एक ऐसा आइडिया जो बोरा के दिल को बेताब कर देगा। यानी मैं वहाँ जाऊँ और जाकर सबको बता दूँ? हाँ मतलब थोड़े बहुत चांसेस हैं तुम्हारे, लेकिन ज्यादा नहीं। सुनो अनुषे, मैं तुमसे अब क्या करवाना चाहती हूँ ये सुनो। तुम्हें अब अदा से मेरे बच्चे को छीन के लाना होगा। अदा, आखिर तुम्हें किस चीज से डर लगता है? बताओ मुझे। कल बात करेंगे प्लीज। आप अभी बात को क्यों नहीं समझ रहे? क्यों? आज क्यों नहीं? मुझे कभी कभी तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती, सच में। मैं प्यार पर भरोसा करने लगा हूँ और तुम मुझे। प्लीज बोरा, प्लीज। ठीक है, समझ गया, मुझे मंजूर है। ओह, लेकिन एक शर्त होगी। क्या? हम लोग साथ में डिनर करेंगे कल रात को। ठीक है, कबूल है। अकेले? ठीक है बिल्कुल, अकेली आऊंगी मैं, सच कह रही हूँ, वादा। मैं आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉफ़ी की ऑफ़र का, लेकिन इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ तो मुझे जाना होगा। प्लीज़ इजाज़त दीजिए मुझे। चलो ठीक है बेटा। अभी नहीं। क्या हुआ? वो अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुको। यास्मीन, मैं इसे चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। देखिए यास्मीन मैडम, मैंने इसके लिए इन लोगों से पहले ही माजरत कर ली है, तो आप
प्लीज बात को समझिए और मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, चाय तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। कोई भी हमारे घर आता है चाय पिए बगैर नहीं जाता, ये हमारे घर का रूल है। छोड़ दो। अरे मैं तो पूछ रही थी। चलो चलो नेक्स्ट टाइम पी लेना। चलो अगली अच्छा बार जरूर ठीक है, पीऊंगा। अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगली बार आना तो बेटा मेरे हाथ की चाय जरूर पीना। पूरे घर में मेरी तरह चाय कोई नहीं बनाता। अच्छा ये लो, ये भी आ गई। देखो मैं तो रोक रही हूँ पर ये जा रहा है। बोसा कहाँ है? हाँ वो आंटी ना, आप जानती हैं उनके घर पे मैं कितनी मुसीबत से गई। लिफ्ट खराब थी, क्या बताऊं। उसके बावजूद भी वो आंटी मुझे घर पर नहीं मिली। आ गई दोबारा, क्या करती मैं। जबरदस्त, कोई तुमसे बचकर कहाँ जाए।